पिछले एक हफ्ते से हम लोग परेशान हैं कहाँ पे निकला जाए। तो चारों तरफ ये था कि बॉर्डर बंद, नेपाल का बॉर्डर बंद, कहाँ चलें। तो अभी विजय ने सुझाया कहीं निकलते हैं 150 किलोमीटर के दायरे में, और 150 किलोमीटर के दायरे में कुशीनगर आता है, और उसके आगे अगर मन चला, क्योंकि विजय ये पहली बार बाइक लेके चलेंगे इंडिपेंडेंटली। हम लोग साथ साथ तो बहुत निकले हैं, देखिए हाथ हिला रहे हैं कितने इंथुजियाज्म से। तो साथ में निकलेंगे। वाल्मीकि नगर अगर हिम्मत पड़ेगी तो जाएंगे, अदरवाइज वापस। तैयार हो गई कि आपको ठीक है जाना है, कुछ खिला के भेज तो रही हैं, पकड़ के तो नहीं बैठ गई? नहीं, उन्होंने अभी कह दिया आगे की कोई यात्रा नहीं होगी अब उनकी। अच्छा, एकदम वर्डिक्ट जारी हो गया उनका कि अब नहीं जाएंगी कहीं पे? कहीं नहीं जाएंगी। उत्तराखंड बहे सॉरी छटक गया। उत्तराखंड में बारिश महामहिम पधारे हुए हैं और उनकी वजह से सारी ट्रैफिक व्यवस्था पूरे शहर की बदली हुई है। तो अभी हमें पता नहीं है कि हम इस शहर से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं, और निकले भी तो कहाँ धर लिए जाएं ये भी पता नहीं है। लेकिन निकल पड़े हैं, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएंगे, जिधर कहेंगे उधर चले जाएंगे और चलते ही चले जाएंगे। आगे अच्छा, फर्स्ट वन आगे बैठ के देखना पड़ेगा। नहीं, ऊपर से देख लीजिए। देखिए क्या दिख रहा है, ठीक है? चढ़ के देखना पड़ेगा। अबे गिर जाएगी। अरे अभी तो चली जाती। नहीं, मैं थाम लेता। कुशीनगर होके ही चले। हाँ हाँ, अंदर वाला जो कप्तानगंज का रास्ता है, जो उस दिन गए थे जंगल वो अच्छा नहीं था ना? उतना अच्छा नहीं लगा। नहीं, सिंगल टाइप का है। हाँ, सिंगल हाँ। नहीं, मतलब 2 लेन है। 2 लेन है, मतलब ट्रैफिक पे दिक्कत होगी। यहाँ पे भी साफ मिलेगा। चलिए। हम लोग मोहद्दीपुर चौराहे पे पहुंचने वाले हैं, और गोरखपुर के चौराहों पे ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी है कि जो भी ट्रैफिक हवलदार रहते हैं वो सभी स्ट्रीम की गाड़ियों को एक साथ छोड़ देते हैं, और उससे होता है कि एकदम से जाम की स्थिति लग जाती है। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने भी इस चौराहे पे देखा। और अभी हम लोग एयरपोर्ट के बगल से गुजर रहे हैं। राष्ट्रपति का काफिला आज कुशीनगर आने वाला है, तो उनको साथ देने के लिए कुछ डिग्नेटरीज वो एयरपोर्ट पे आने वाले हैं। उनके गाड़ियों का काफिला दाहिनी तरफ नज़र आ रहा है, और इस काफिले के चक्कर में ये जो 4 लेन सड़क है आगे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुश्मी की सड़क जो 2 लेन है वो आके रुकती है। तो 4 लेन की शुरुआत में ही ट्रैफिक को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक आने वाली है उसने पूरी की तरह रास्ता जाम कर रखा है, और इधर से कोई भी ट्रैफिक आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती। जैसे जैसे धीरे ट्रैफिक यहाँ पे आगे बढ़ रही है, हमने भी साथ में लगा दिया और बड़ी मुश्किल से इस रास्ते को क्रॉस किया। अब हम लोग फिर 4 लेन नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, और ये हम लोग को सीधे रास्ता कुशीनगर की तरफ लेके जा रहा है। कुशीनगर 51 किलोमीटर है गोरखपुर से, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण प्लेस है। यहाँ पर उनके लेटे हुए करीब 13 मीटर लंबी प्रतिमा है जो लेटी हुई है, और कहते हैं कि यहाँ पर ही उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया।
इस कुश्मी जंगल के पास गुजरते समय विजय से हम अलग हो गए और फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो रास्ते में आगे जाके रुक के उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो पता लगा वो ऑलरेडी 4 लेन पे आ चुके हैं। तो फिर आगे बात हुई कि पेट्रोल पंप के आगे हम लोग मिलेंगे और धीरे से उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जिससे कि मिल सकें और आगे की स्ट्रेटजी को तैयार कर सकें। हम लोग के बीच ना चेक पॉइंट नहीं बने। ये चेक पॉइंट बनाना जरूरी था। ऐसे ये था कि कोई भूला भटका होगा हाईवे चढ़ने। प्रोग्राम तो बना था कि वाल्मीकि नगर जाने का। कप्तानगंज होके आए होते ओके। अब तक आप वाल्मीकि नगर। अच्छा। जो हम लोग उधर से निकले, फिर नेता ने लोग रोका, सबने रोका कि तुम लफड़े हुए हैं। हाँ, वो सारा सब बहुत गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं। इसी बहाने देखिए राष्ट्रपति गुजरे, राष्ट्रपति गुजरने पे कैसे कैसे गाड़ियाँ रोकी गई। इसी वजह से तो कुछ नहीं आने में इतना टाइम लगा। अगर हाँ। हम लोग अपने कॉलोनी से लेफ्ट मुड़ने के बजाय राइट मुड़ के अंदर निकले होते हाँ। तो पादरी बाजार होते फिर से कप्तानगंज आ गए होते आधे घंटे में। अच्छा। इतने में हम उसमें ही पार किए हैं। हाँ हाँ। उतने में आप कप्तानगंज में होते। अच्छा। वहाँ से वाल्मीकि नगर जरा सा आधा मतलब। ये बढ़िया। तो चलिए अगली बार इस रास्ते को पकड़ा जाएगा। अभी तो बारिश का मजा ले लें। क्या झमाझम बारिश है। क्या है कि कब चाय और पिया जाए। अभी थोड़ा अभी क्या था ना कि बहुत टफ था, अजीब सा राइड ही नहीं लग रहा था। अब मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा तो आप आराम से इसका मजा ले सकते हैं। अब रास्ता निकालिए कि उस जंगल को होते हुए निकला जाए। भाई देखिए, आज और कोई काम तो करना नहीं, कोई और कहीं जाना नहीं है। जब आप पहुंचेंगे तो थके मानदेय के पहुंचेंगे, तो अच्छा है कि उस चीज़ को है। वैसे तो आप गोरखपुर से नौगढ़ भी जा सकते हैं। नौगढ़ जो जहाँ पे इनका राज था, चुनार फरेंदा का से आगे। फरेंदा। अच्छा। फरेंदा पेटीगंज, फरेंदा से नौगढ़। वहाँ पर क्या है? जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना उनका मतलब उनके पिताजी का राज्य वगैरह था। अच्छा। लुम्बिनी में उनका ननिहाल था, वहाँ वो जा रही थी उनकी माँ। हाँ। वो जाते हुए रास्ते में उनका जन्म हुआ था। ऐसे वहाँ एक बरगद का पेड़ था और प्रसव पीड़ा हुई, बैलगाड़ी में जा रही थी। तो वहाँ उतरे वो लोग और उन्होंने एक बरोह को पकड़ के लटक गई और अच्छा। बुद्धा जी जो है बॉन्ड हुए उस बरोह को नीचे। और वही चीज़ उनके जीवन में फिर बरगद का पेड़ ही आया। हाँ। वो बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान किया, ट्रिपल ज्ञान वन में उन्होंने पहले 5 शिष्यों को ज्ञानवर्धन किया। फिर वापस आए बड़ी नगर, बहुत सुन रहे हैं। बारिश देख रहे हैं अभी बहुत तेज, जाने लायक नहीं है। थोड़ा बारिश कम हो जाए तब निकलते हैं और आगे का रास्ता विजय गाइड करेंगे किधर चलना है। तो वहाँ से गोरखपुर से आइए, यहीं से पटियाला और जो कुशीनगर हम लोग आए गए ना, वो 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब यहाँ से आप इधर निकल चला जाए। नेबुआ से और बगहा बगहा से पुल बन रहा है। 35 किलोमीटर है पनियावा। पनियावा में क्या है? वही आपका बॉर्डर। पनियावा के बाद गंडक। हाँ। गंडक के बाद वाल्मीकि। चला जाए। चलिए पनियावा तक।
फाइनली क्रॉस कर रहे हैं पुल के ऊपर से, और अभी इसको बाइक से भी क्रॉस करेंगे। चला जाए। इधर देखिए क्या सुंदर फोटो तो अब आया, मजेदार फोटो आ रहा है सर, झक्कास एकदम। अब यहीं से हम लोग बिहार में घुस जाएंगे। इस समय आप बूढ़ी गंडक पे आ गए हैं। गंडक है बूढ़ी। अच्छा, बूढ़ी गंडक अलग है, ये गंडक है, बूढ़ी गंडक नहीं, गंडक नहीं। गंडक बहुत नदी तेज है पानी और ये बरस रहा है। प्रलय करती है, पूरा पानी लेके आती है। पूरा नदी गाँव कट गया। तो विजय भाई ने बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या है भाई, ये चीज घाटी घाटी घाटी, और ये घाटी खा रहे हैं। रोशनी में दिखाते हैं। ये इस पे थोड़ी सी चटनी डाली हुई है, वो चटनी है, ये है टेस्टी है। नमक बहुत तेज है। ये भाई इस दुकान के, क्या नाम भैया आपका? बबलू। बबलू बढ़िया चाय पिलाएंगे हम लोग को। ये बहुत अच्छी है। मतलब इस घाटी में ना थोड़ा सा आप प्याज कम डाले, इसमें लोग प्याज ज्यादा डालते हैं। प्याज रहेगा तो सुबह से शाम तक खराब हो जाता है। हाँ, ये भी बात है। प्याज इसी को कम डाला है। प्याज वाली घाटी बारिश हो गई तो 10 लोग रुक गए, वैसे कौन यहाँ इतना। रोड चालू रहता है तो कोई रुकता है, कोई नहीं रुकता है। और पिकनिक करने वाले की उधर ही से चले जाते होंगे, बीच से अंदर ही पिकनिक में आते होंगे लोग आते हैं। रोज फोटो खींचने के लिए। यहाँ से कहाँ जाना है भाई विजय? बस वाल्मीकि मंदिर और वापस। कितना बजा होगा समय? 3:10। क्या मंदिर है? 3:10। मदनपुर। अच्छा, वाल्मीकि नगर कौन सा है? बाजार कौन आगे? उससे आगे। अच्छा, जंगल कितनी दूर है यहाँ एक से? लाल रंग का मंदिर दिखाता है जंगल में, वो कहाँ पे? वही मदनपुर मंदिर। थोड़ी दूर पे ऊपर से दिखता है रेलवे लाइन से। जंगल कितना, कौन बताएगा हमको? जंगल आगे है, पूरा वाल्मीकि नगर वाला जंगल आगे है। 6 किलोमीटर जा सकते हैं। ये जो खराब रास्ता है वो कितनी दूर है? क्यों भैया, खराब रास्ता कितनी दूर है? 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी चली जाएगी? हाँ, बहुत चल रही है। अच्छा, यहाँ से कप्तानगंज चलेंगे। कप्तानगंज रोड मिली थी। एकदम विजय एस्ट्रोनॉट लग रहे हैं इस समय। गाड़ी यहाँ पार्क करने के बाद में चाय तैयार है अपनी। पहली चाय की दुकान, यहाँ पे दूध खत्म हो गया है तो चाय मिली नहीं, और ये दूसरी चाय की दुकान। इस बंदे ने ठकुआ जैसे कुछ चीज़ खिलाई है, घाटी जिसका नाम। घाटी। अब उनके में थोड़ी चीनी डाल दो। कितना? आधी चम्मच। और मेरे में भी जरा सा 2 बूंद नीचे बस बस ऐसे ही डाल दो। इस छोटी सी गुमटी चाय की दुकान, यहाँ पे रुके हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और विजय जैकेट का इनका चेन खराब हो गई, बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसी बारिश होती है लगता है कि हम तुरंत यहाँ पे आ जाएं, और विजय ने चश्मा लगा दिया, हेलो कर रहे हैं, देखिए स्मार्टनेस बढ़ गई। और ये मेरा ड्रीम पूरा किया पनियावा आकर के। हाँ, पनियावा आके इस समय हम लोग गंडक नदी के ब्रिज पर हैं। हाँ, ये ब्रिज का जो वो है। हाँ, ट्रेन आ रही है, ट्रेन। ओके, किधर से? तो ये दूर से ट्रेन आ रही है अभी, और ये है ब्रिज। बैंड पढ़ने में नहीं आ रहा है सर, फोटो खींच लीजिए, सीनेडियन को भेज दीजिएगा, एक इंस्पेक्शन हो जाएगा। एकदम कॉर्नर पे स्पेस नहीं है, और अगर गाड़ी स्लिप कर गई तो यहाँ से सीधे खड्डे में जाएगी। तो इसको बचाते हुए हमने और विजय ने गाड़ी यहाँ पार्क की है। ये देखिए इसका इंजन का दरवाजे सारे बंद हैं। हाँ, सही बात है। सारे डोर क्लोज हैं।
बहुत ज़्यादा है। लबालब ये इसका नाम पनियावा है। अच्छा, स्टेशन का भी नाम पनियावा है, आगे खड्डा है, पनियरा है, यही सब इलाके हैं यहाँ पर। जैसे किसी ने पंजा लगा रखा है, वहाँ पे किसी पेड़ का कटा हुआ है। पहिया हैं? पहिया पंजा पंजा, ये देखिए अभी और जूम करके आपको दिखाते हैं। पेड़ की कटी हुई तना को आप जो है पंजा समझ रहे हैं। हाँ, पानी रुकते ही हम लोग निकल पड़े वाल्मीकि नगर। यहाँ पर माँ मदनपुरी देवी स्थान है, उसके विज़िट के लिए। और दाहिनी तरफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाढ़ में जिनके घर घिर गए हैं उनको रोका गया है और सारी भीड़ उन्हीं लोगों की है। पानी की रिमझिम बूंदें एक बार फिर शुरू हो गई है और कैमरे पे बूंद आप देख सकते हैं। जिस जगह पे भी हम लोग रुके हुए हैं ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है। इस बोर्ड के जिधर से हमारी गाड़ी आ रही है उधर यूपी है और क्रॉस करते ही बिहार शुरू हो गया है। वाल्मीकि नगर के इस मदनपुर देवी स्थान की विजिट करने के बाद हम वापस गोरखपुर के लिए निकल गए। सुबह घर से जो खा के निकले हैं, नहीं खाया नहीं जाता जर्नी में। हाँ। अगर आप कुछ खा लेंगे ज्यादा तो फिर यात्रा नहीं कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन अब ज़रूरत महसूस होने लगी थी क्योंकि यहाँ पे चाय इतनी मीठी पिला दी थी। कहाँ? अरे वहाँ पे घुटने में भी चीनी बहुत मीठी हो गई। अरे नहीं, उसने चीनी डाली ही नहीं कि आपको एक्स्ट्रा दी। हाँ, आपने भी डाली थी, हमारे में भी डाली थी। आप वेजिटेरियन आदमी हैं, इसलिए जो है आप प्राकृतिक दृश्यों का फोटो लें। यहाँ पर थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद में वापस आए। वापसी में भी पूरी तरह से पानी बरस रहा था और एकदम लथपथ होकर घर वापस लौटे हैं।